अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, आपकी पार्टी का इतिहास है हिंसा के आधार पर वोट बटोरना। पुलवामा में आपने किया ऐसा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है एप्रीहेंशन के तौर पर, क्योंकि एप्रीहेंशन पर बहुत जोर दिया है उदित जी ने कि आप लोग यहां पर दूसरी साजिश कर सकते हैं अयोध्या में। मेरी सबको राम राम। खूनी इतिहास किस राजनीतिक दल का रहा है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और आपके जो श्रोतागण है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो यहाँ पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। खूनी इतिहास जो ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है ना, 1947 में जब इस देश का विभाजन हुआ था, हाँ, जिसमें कि इनका बहुत बड़ा स्वार्थ रहा था, तब से और अब तक का देख लीजिए इतिहास। कितने दंगे गिनवाऊं मैं आपको, हाँ, और किस किस के साथ इन्होंने साजिश नहीं रची है। इस राष्ट्र के साथ इन्होंने साजिश रची है, हाँ, सनातन के साथ साजिश रची है, सिखों के साथ इन्होंने साजिश रची है। मुसलमानों को छोड़ा है क्या इन्होंने? ठेका लिया हुआ है क्या मुसलमानों का? और अभी मैं सुन रही थी उदित जी बड़े उससे कह रहे थे क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या हरिप्रसाद जी? हिंदू नहीं, गद्दार है हरिप्रसाद, गद्दार है। और आपके दल में उदित राज जी एक से एक बड़े गद्दार हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति जो है लगातार निरंतर सनातन को अपमान करते हैं, नीचा गिराते हैं। आस्था का सम्मान अगर मैं बात करूं सनातन के लिए आपकी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। वोट के आधार पर आप सम्मान और अपमान करते हैं 80%। यहाँ पर जिस पंथ को मानने वाली या आपकी परिभाषा में जिस धर्म को मानने वाली आबादी है, निरंतर आप उसको क्या कहेंगे कि राम मंदिर नहीं बनेगा? मथुरा की तरफ नजर मत उठा के देखो, काशी में तुम्हारा क्या मतलब? साहब वो दिन पूरे हो चुके, फाख्ते हो गए वो। हाँ, अब जो है सनातनी जागृत हो चुका है, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और विकास का काम भी हो रहा है। तो हमें पाठ मत पढ़ाइए कि हिंदू का ठेकेदार कौन, मुसलमान का ठेकेदार कौन। हाँ, इस राष्ट्र की ठेकेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और बहुत बढ़िया चल रही है। गिरेबान में झांकिए फिर बात किया करें। ठीक है उदित जी, अनिला जी का आरोप बीके हरिप्रसाद को उन्होंने गद्दार कह दिया है। आपने तो सवाल उठा रहे थे कि कौन ठेकेदार नहीं ठेकेदार। भाई 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो क्विट इंडिया का नारा दिया तो गोलवलकर जी सावरकर अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। और गोलवलकर जी ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अगर सत्ता मिलती है तो इससे बेहतर अंग्रेजों की गुलामी करूँगा। तो ये तो गुलामी अंग्रेजों के करने वाले हैं, आज हमें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान रहा? ये क्या मत जाने कि देशभक्ति क्या होती है? ये कभी देश के लिए कुछ किए है कि देशभक्ति हो? तो गद्दार कौन हुआ इसी से आप समझ सकते हैं। सावरकर जी ने क्या कहा था? वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होना चाहिए, मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तो ये तो मतलब है कि 85% हिंदुओं को के साथ गद्दारी करने वाले या उनके साथ नफरत करने वाले, ऊंच नीच पैदा करने वाली सोच के लोग हैं। इनका क्या जवाब दिया जाए? अरे गद्दारी तो ये करते हैं अपनी कौम से ही। आप जब जाति जनगणना आती है तो आप विरोध में खड़े हो जाते हो। हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति खराब है उनकी। जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो रथ यात्रा निकाला, उसके विरोध में तो क्या हिंदू नहीं थे क्या 54% लोग? ये कहाँ के हिंदू हैं भाई? नकली हिंदू हैं, फर्जी हिंदू हैं। ये बोल बोल करके लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। ये तो हिंदुओं के दुश्मन है। ये मेजॉरिटी जो 85% है वो उसको रिप्रेजेंट थोड़ी करते हैं। ये धर्म की आड़ में सबको बटोर रहे हैं, नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। उदित जी, सनातन पर हमले वाले बयान आए इंडी गठबंधन के नेताओं से, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। CWC की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं पास होता है। उसी गठबंधन के कुछ नेता बिहार से कुछ बोलते हैं, कहीं और से कुछ बोलते हैं। कभी देवी सरस्वती पर, मां दुर्गा पर सवाल उठाने लगते हैं, रामचरितमानस पर ओछी टिप्पणियां करने लगते हैं। उसके बाद चुनावी नतीजे भी आ गए और आप कह रहे हैं कि कौन हिंदुओं का दुश्मन है और कौन हिंदुओं का दुश्मन नहीं है। ये भद्राचार्य ने क्या कहा कि सवर्णों को, दलितों को मैला ढोना चाहिए, नीच जाति के लोग हैं, जिनके बारे में अभी कहा है। वीडियो दिखा दूं आपको। इस पर बीजेपी ने क्या किया? अरे किसी ने गलत कहा तो वो गलत है ना उदित जी, मैं उसको जस्टिफाई थोड़ा नहीं कर रहा हूं।
आप अपने हाँ, दल अरे अपने भाई, गठबंधन आप को यही- देखेंगे कि दूसरे को देखेंगे? नहीं, पहले राकेश अपने जी, अंदर तो ठीक कर लीजिए नहीं, सब राकेश चीजें जी, मैं और फिर नहीं, कहिए कि मैं हिंदुओं का राकेश सबसे जी, बड़ा ठेकेदार नहीं हूं। राकेश जी, नहीं राकेश जी, नहीं राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल कहता तो उसको पूरी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर भद्राचार्य ने कहा तो मैं बीजेपी और आरएसएस को तो नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, लेकिन नहीं, जब नहीं, मैं आपने जिम्मेदार ठहरा दिया नहीं उदित जी, तो उन्होंने सर सुनिए। ऐसा बोला, बिहार में ऐसा बोला, मैं तो बिल्कुल इसलिए कांग्रेस कहा। पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इंडी गठबंधन के 5 नेताओं ने बयान दिया तो सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में उसकी आलोचना हो जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन अजहरी साहब, क्यों होना चाहिए? कार सेवकों की ये क्यों गिरफ्तारी हो होना जाए चाहिए? वो अलग अलग उनके विचार हैं। नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। एक अच्छा मैसेज जाता आपके वोटर्स के बीच में, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। ये मेरी सोच तो है। मेरे आपको हिसाब लगता है से नहीं होना चाहिए था, भद्राचार्य वो को भी ठीक है। निकालना अजहरी चाहिए। साहब, मेरे हिसाब से भद्राचार्य को निकाल देना चाहिए। अरे तो भद्राचार्य बीजेपी में थोड़े नहीं है। आप पार्टी के नेताओं के बयान को कह दीजिए कि इंडिविजुअल बयान है, और एक धर्माचार्य कोई अलग से बयान दे दे तो उनको निकाल देना चाहिए। कहां से निकाल देंगे? ये सब बीजेपी का सपोर्टर है। अच्छा, ठीक है। अरे भाई, इनके सारे वही तो राम मंदिर बनाने में उन्हीं के, अब उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा। अभी तो आप ही के चैनल से बात आई है, मैं अपने तरफ से तोरी कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। अनिला जी इस पर भी जवाब देंगी, तो लेकिन उससे पहले अजहरी साहब, कार सेवकों की गिरफ्तारी हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे तो ये आगे चुनाव है, इससे मुस्लिम वोटर्स को किक मिलती है क्या? देखिए, कार सेवक आप किन्हें कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। एक तो कार सेवक उन्हें भी बोलते थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को हम कार सेवक नहीं, आतंकवादी कहते हैं। और ये कौन से कार सेवक हैं और क्यों इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वहां की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से और बेकसूरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कोई हो तो वो गलत है। और अगर कहीं उन्हें आशंका है, उसकी जांच कर रहे हैं, तो उन्हें भी जांच करने दी जाए, जैसे और जगह पर होता हुआ आया है। दूसरी बात, रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को इन मामलात से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों ने सब्र कर लिया है। मुसलमान खामोश अपने घरों में बैठा हुआ है। कोई कितना भी डरा है, कोई डराने की कितनी भी कोशिश करे, हम लोग डरने वाले नहीं है। हमने मान लिया है कि सत्ता और पावर और ताकत और बहुत बड़ी चीज होती है, जो रोज आप डराते हैं चैनलों पे। आपके कौन डरा रहा है? रोज चैनलों पर बहुत सारी बातें कह के मुसलमानों को धमकियां देते हैं। उनके ताल्लुक से बोल रहा हूं मैं। अरे कौन डरा रहा है? अजहरी साहब नाम लीजिए ना, किसने आपको डरा दिया? डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा। रोजाना डरा रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं है। हमने देखा है कि ज्ञान वापी का जब मसला आने वाला था तो फौरन योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया और उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी कि मान जाओ, वरना ऐसा हो सकता है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया वो हैं, प्रदेश चला रहे हैं, वो चला रहे हैं और मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। वो बहुत